हेलो चास्त्री का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आइए कि आप सभी अच्छे होंगे। और हिंदी का पेपर आप लोगों ने काफी अच्छे से दिया है। लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लगभग जो पेपर मैंने बताया वही आपके एग्जाम में भी देखने को मिला है। तो अब नेक्स्ट जो पेपर है वो है आपका विज्ञान, और विज्ञान की तैयारी भी आप लोगों ने सेम हिंदी की तरह करनी है। आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी। तो पहली वीडियो जो है वो आपकी निश्चित उत्तर प्रश्न की है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसमें आपकी एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो आएगी उस नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम अति लघु, उसके बाद फिर लघु और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। और काफी बच्चों ने पीडीएफ परचेज की, तो कह रहे हैं कि सर पीडीएफ का हमें काफी बेनिफिट हुआ है कि इजिली हम लोग उससे तैयारी कर पाए। तो अभी तक जिन बच्चों को नहीं पता पीडीएफ आप साइंस सब्जेक्ट के जो बच्चे लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं, तो हम पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं लेनी है आप वीडियो को स्किप करके आगे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सिंपल आपने क्या कर लेना है, गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसका नेक्स्ट आपने टॉप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक कर देना है। उसका थोड़ा सा नीचे आना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लास 10 सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ अवेलेबल है। तो परेशान नहीं होना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, तो वो आप जाकर के यहाँ से इजिली ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखना है विज्ञान, विज्ञान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो अभी हम फिलहाल हिंदी मीडियम की बात करेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं तो नॉर्मली आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो टोटल अगर आप साइंस का फुल जो है आपका कोर्स वो लेना चाहते हैं तो 90 के अप्रोक्स आपको मिलेगा। बट जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट लेने के लिए सिंपली आपको जो पीडीएफ चाहिए उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे सभी पीडीएफ मैंने ऐड कर दी है। तो 90 रुपए की पीडीएफ थी, यहाँ पे हमने कूपन कोड अप्लाई किया है कंपोजर 30। 27 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। पीडीएफ आपको लगभग 63 यानी 63 रुपए की आपको मिल जाएगी। कूपन कोड आप यहाँ पे खुद से अप्लाई कर सकते हैं, कंपोजर 30 अप्लाई कूपन। उसका नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। और चेकआउट करने के बाद आपने अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पर टिक कर देना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। पेमेंट होते ही नेक्स्ट जो आपका रहेगा उसमें पेमेंट आपको फोन पे गूगल पे के लिए ऑप्शन पूछेगा। तो पेमेंट होते ही आपको वही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज जो बच्चे ये सारी प्रोसेस नहीं करना चाहते सिंपली आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। आप बताइए कि सर हमको इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए, हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, उस पर आप पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। तो बात करते हैं वापस हम लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, बट मैं आपको मोस्टली ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा लगभग जो 80% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूंगा। बट जिन बच्चों के पास समय है वो एक बार इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट में बाकी तो नहीं पता। ठीक है, तो पहले आपने ये जो करना है बुझा चुना क्या है। ऊपर के आप 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बुझा चुना नहीं छोड़ना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको अगले पेज पर। प्रश्न इसमें आपने याद करना है बुझे चूने का एक उपयोग बताइए। बुझे चूने का उपयोग क्या होता है, सफेदी करने में होता है। फिर है मार्बल का सूत्र बताना है आपने, मार्बल का सूत्र CaCO3। अगला प्रश्न है आपका आलू चिप्स को उपचयन से बचाने तो कौन सी गैस, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। ये प्रश्न है आपका कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के बीच होने वाली अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल्ट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी देखो जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर लेंगे वो इजिली इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाएंगे। और जो बच्चे नहीं ले रहे हैं आपको ये सारी वीडियो सारे क्वेश्चंस के या तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियो रोक रोक के पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना आपने। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है और देखो सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, तो ये बाकी अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आपने इन सभी को जरूर एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका रहने वाला है इनमें आपको प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताना है। तो HCl होगा प्रबल अम्ल और NaOH हो जाएगा प्रबल क्षार। अगला है गंधीय सूचक क्या है, तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है A और B है जिनका pH मान 5 और 8 है, तो इसमें कौन ज्यादा क्षारीय होगा, तो सिंपल सा है B ज्यादा क्षारीय होगा। नेक्स्ट आपका 5.6 से pH मान कम होना क्या कहलाता है, तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। फिर अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा प्रति अम्ल। अगला है COH का होल्ट वाइज, इसका जो प्रचलित नाम है वो क्या, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर हम जल की अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम बन जाता है, ये आपने यहाँ पर देख लेना है। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा CaO। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है NaHCO3 और रासायनिक नाम हो जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सभी क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखते रहना है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हुए चलता हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन
पढ़ना, थोड़ा सा वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों का भी ध्यान रखते हुए चलना है। तो एक बार मैं आपको बताता चलूँगा। अगला देख रहे हैं आप क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पर जो आप 28 नंबर देख पा रहे हैं, एक इसको आपने देख लेना है, धावन सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के दो उपयोग। अगला प्रश्न है उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, फिर व्यंजक चूर्ण के दो प्रमुख उपयोग। अगला है मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु का नाम सोडियम। एक अधातु एक धातु का नाम जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में होती है, तो ब्रोमीन आपका अधातु हो गया, पारा हो गया धातु। उसका अगला प्रश्न है कार्बन के दो उपरूप हीरा, ग्रेफाइट और कज्जल। अगला बात करें कि शुद्ध सोना कितना कैरेट, 24 कैरेट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट अगला जो आपका रहने वाला है जिंक के गैस का नाम जिंक ब्लेड, और उसका जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु के अवयवों का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा तांबा, जिंक और निकिल। अगला है उस धातु का नाम व प्रतीक जो कमरे के ताप पर समान अवस्था में पाई जाती है, तो धातु हमने थोड़ी देर पहले भी देख लिया, मरकरी, Hg। नेक्स्ट आपका उस अधातु अधातु की बात करें तो अधातु आपका ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे लेके चलता हूँ, एक्वा रेजेक किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, HCl प्लस HNO3 का। अगला है थर्मिट प्रक्रम क्या कहलाता है या किसे कहते हैं, थर्मिट प्रक्रम ये आपने पढ़ लेना है 22 नंबर में। फिर पीतल के दो मुख्य अवयव कॉपर तथा जिंक। अगला है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, एक तो CH3OH का नाम बताना है, मेथेनॉल, और एथेनॉल का सूत्र लिखना है C2H5OH। अगला प्रश्न जो आपने देखना है उस पर लेकर चलता हूं मैं आपको, कार्बन के अपर रूपों का नाम हीरा, ग्रेफाइट पहले हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आपकी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने देख लेनी है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने देखना है, और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक उदाहरण मेथेन और एथीन। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर जो आप सामने 19 नंबर पर देख पा रहे हैं, इसको आपने एक प्रिपेयर कर लेना है। और उसका अगला जो प्रश्न रहने वाला है, इसमें किस सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, कृत्रिम संश्लेषित रसायन जो होता है फ्रेऑन। उसके बाद है पित्त का रस, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में हो जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, हरित लवक में, हरित लवक के ग्रेना में। फिर है रुधिर के थक्का बनाने में कौन सी कणिका है, रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया। उसका बाद अगला प्रश्न है मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 20 दिन का होता है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। अगला प्रश्न है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, तो अणुगति के द्वारा या फिर जिसमें गति पाई जाती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी देखने को मिलेगा, तो इसको अपने याद कर लेना अच्छे से। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि मछली किससे सांस लेती है, क्लोम से। और उसके बाद एडीपी एटीपी का नाम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, तो इसका हो जाएगा टॉयलिन। और ईसीजी का पूरा नाम आपने याद कर लेना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। रुधिर के सर्वदाता का नाम ओ और सर्वग्राही एबी। फिर वाष्पोत्सर्जन का कोई एक कार्य लिखना है, ये आपने देखना है हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब नापा जाता है, तो इसको हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ, ये आपने सारे देख लेने हैं यहाँ से लेकर के जो 5 नंबर तक है, इनको आपने देख लेना है। और उसके बाद मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्रावित करती है, अग्नाशय। तंत्रिका कोशिका क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है पश्चिम मस्तिष्क के उस भाग का नाम है जो श्वसन को नियंत्रित करता है, आंसर हो जाएगा पोन्स। दो पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, जिब्रेलिन हो जाएगा और ऑक्सिन। फिर है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन का नाम, तो ये हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आपको एक जंतु हार्मोन को उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये हो जाएगा आपका थाइरोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम थे जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को ये हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट आपका एड्रेनलिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि के तृतीय भीतरी भाग मेडुला से। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। अगला है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, इंसुलिन। उसके बाद आहार में किस तत्व की कमी से गायटर रोग होता है, आयोडीन की कमी से। फिर है कौन सा भाग सोचने के लिए उत्तरदायी है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अपटू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम थायरोक्सिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टोटाइलिन, पहले भी देख चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देख लेना है, एक बार इनको आपने जरूर पढ़ लेना है, ये जो है आपके इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लेंगे सभी को, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण, तो एक लिंगी हो जाएगा मक्का पपीता, उभयलिंगी हो जाएगा मकोई मटर। सालिवा में परागण कीट द्वारा। उसके बाद फिर है आपका उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, उभयलिंगी कहलाते हैं।
फिर है कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम, आलू अदरक, गन्ना गुलाब आदि। उसके बाद एमटीपी का पूरा नाम ये हो जाएगा आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखने हैं कि मनुष्य के लिंग गुणसूत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, XX और XY। और मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, मटर पर। गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 46। अनुवांशिकी का जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको आपने देख लेना है। बाकी डीएनए का पूरा नाम क्रिस क्रॉस वंशगति किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपने देख लेना डीएनए का पूरा नाम, हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। गुणसूत्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, सटन तथा बोवेरी ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्पण है जो सदैव छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल। अवतल के 2 उपयोग बताने, हेडलाइट तथा सर्चलाइट बनाने में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, अवतल हो गया। लेंस के अपवर्तन का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और उसके बाद है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी के मध्य संबंध व्यक्त कीजिए, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट है 13 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो आपने प्रिपेयर करना है क्वेश्चन, लेंस की क्षमता आपकी डायोप्टर, ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू 1/f। उसके बाद ये सभी एक बार आपने क्वेश्चंस को देख लेने हैं जितने मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं एक बार सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु क्या है, निकट है आपका 25 और दूर है अनंत। उसके बाद अगला जो प्रश्न है ये भी सेम अभी हमने पढ़ लिया है। दूरदृष्टि के लिए निवारण के लिए किस लेंस का, तो आंसर हो जाएगा उत्तल। और निकट दृष्टि के लिए आपका क्या लग जाएगा, निकट दृष्टि के लिए अवतल। और उसके बाद अगला जो प्रश्न रहने वाला है कि किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नीला रंग क्यों दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न जो आपने देखना है, बाकी पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो आप इनको आराम से इजी धीरे चाहे जैसे जल्दी चाहे आराम से आप पढ़ पाएंगे। बट यह है कि सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कराने, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी, 50 हर्ट्ज। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। उसके बाद है उस युक्ति का नाम जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, ये हो जाएगा आपका सेल। नेक्स्ट आपने जो देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ये आपके देखो आज एक ही वीडियो में हम निश्चित सारे प्रश्न देखने वाले हैं। कुछ ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है तो इनको आपने देख लेना है, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर। फिर आपका ये दिष्ट धारा का स्रोत वैद्युत सेल या बैटरी। उसके बाद विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपने देखना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले यंत्र का नाम विद्युत मोटर। फिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, ये आपने देख लेना है। अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक किस दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। MRI का पूरा नाम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाएं और दाएं हाथ का नियम आपने जरूर याद कर लेना है, वो हम वहाँ पे शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में भी देख लेंगे, तो इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रासायनिक यौगिकों के समूह बताइए जो ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो हो जाएगा आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके इतने ही निश्चित उत्तर प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए हैं, बस इतनी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित इससे आपका क्या है, निश्चित से आपको मैंने निश्चित जो पहली वीडियो है वो मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बता दिए ताकि आप लोग क्या है, अगर आप निश्चित उत्तर प्रश्न पढ़ लेते हैं, निश्चित प्रश्न उत्तर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी कवर हो जाएंगे इसी से। और उसके अलावा जो आपके लघु और दीर्घ आएंगे, एक आपको हिंट भी मिल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बना करके भी लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने ये तैयार करना है। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को बेस्ट विशेष है आपके नेक्स्ट जो साइंस का पेपर है उसके लिए, और अच्छे से करना है और तैयारी आपने कंटिन्यू करनी है। देखो आपके 10-15 दिन ही है जिसमें आपने मेहनत कर लेनी है अच्छे से, जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है। उसके बाद आराम से आपकी जो छुट्टियां रहेंगी उसमें आपने एंजॉय करना है, बट अभी फिलहाल 15-20 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।